So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पूर्वी जो होती है वो अदिति को सुला देते हैं कि मेरी जान अब आप सो जाओ, क्योंकि सुबह सुबह आपने जाना है ना कॉलेज, जिस पे अदिति भी सो जाती है। अगले दिन जब अदिति की आँख खुलती है तो एकदम उदास होकर बेड पे बैठी थी, क्योंकि वो अपने लेफ़्ट देखती है, राइट देखती है, आज पूर्वी नहीं थी उसके साथ। तो इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता। अदिति बोलती आई मिस यू मिस्टर पी। अदिति अपना मोबाइल उठाती है, कॉल कट हो गई है, ये कैसे हुई? अदिति तुरंत मिस्टर पी को वॉइस मैसेज करती है, आपने कॉल कट कर दिया? हाँ, मेरे जगने तक का वेट भी नहीं किया आपने। हाँ, आप बहुत गंदे हो, देखना मैं अब बात भी नहीं करूँगी आपसे। और वॉइस मैसेज भेज देते हैं, पर ये क्या सिंगल टिक? ये सिंगल टिक क्यों है? हाँ, नेट ऑफ कर रखा है। सिम पे कॉल करती हूँ। अदिति सिम पे कॉल करती है, मोबाइल स्विच ऑफ। अदिति समझ जाती है कि मोबाइल चार्ज नहीं था। फिर अदिति वॉइस मैसेज करती है, मैं जग गई हूँ, गुड मॉर्निंग, मैं जा रही हूँ शावर लेने, आप भी जल्दी से जग जाओ। हाँ, एंड आई लव यू सो मच। मोबाइल जल्दी से चार्ज करो ताकि मुझसे बात कर सको, समझे ना, वरना जान ले लूँगी आपकी, बाय। और फिर अदिति जल्दी से शावर लेती है, रेडी होती है। इतने दिनों बाद कॉलेज जा रही थी तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। अदिति मुँह लटकाए नीचे आती है, क्या हो गया बेटा, मुँह क्यों लटका रखे हैं? हाँ, अदिति की मम्मा उससे पूछने लगती है। अदिति बोलती मम्मा अच्छा नहीं लग रहा। उसके मम्मा बोलती अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा, क्या बात है, हाँ मेरी बेटी तो सच में अब पराई होगी। अदिति बोलती हाँ, मुझे मेरे मिस्टर पी के बिना अच्छा नहीं लग रहा। उसकी मम्मा बोलती अच्छा अच्छा, ज़्यादा ड्रामा मत कर, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। अदिति ब्रेकफास्ट करती है और कहती है मम्मा जी के हाथ का खाना भी बहुत यम्मी होता है। उसकी मम्मा बोलती किसका? अदिति बोलती अरे मेरी सासू माँ का। उसकी मम्मा बोलती अच्छा, अब वो भी तुम्हारी मम्मा जी हो गए, क्या बात है, फिर मैं कौन हूँ? अदिति बोलती आप मम्मी हो ना मेरी प्यारी सी सुंदर सी। हाँ, तो उसके बाद दीदी का भाई से बोलता है चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। बोले तो दीदी अपने भाई के साथ कॉलेज जा रही थी, बार बार मोबाइल देख रही थी। उसका भाई बोलते है क्या हुआ? दीदी बोलती कुछ कुछ भी तो नहीं। तो उसके भाई बोलते हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? अदिति बोलती ओके। फिर अदिति का कॉलेज आ जाता है, वो कॉलेज के अंदर चले जाती है। अदिति के फ्रेंड उसे पकड़ के बोलती तू चल बेटा, तेरी तो मैं क्लास लेती हूँ, छुपके शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। हाँ, अदिति बोलती यार छुपके छुपके नहीं, बस सब बहुत सडनली हो गया। अदिति की फ्रेंड बोलती पर तेरी फैमिली माने कैसे यार, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। जिस पे अदिति बताती है कि वो हम दोनों के बारे में जानते थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रामा किया था, इसलिए बताने का मौका ही नहीं मिला। अदिति की फ्रेंड बोलती मुझे लगा तो ही घर में ड्रामेबाज है, पर तेरी मम्मा तो तुझसे भी 4 कदम आगे निकली। अदिति होती है वो हेलो मम्मा है मेरी, तमीज़ से। हाँ, तो उसकी फ्रेंड हंसने लगती है, अरे मस्ती कर रही हूँ। और फिर दोनों क्लास में जाते हैं, जहाँ पहले तो इज़्ज़त अफजाई की जाती है अदिति की। प्रोफेसर देखे थे, अरे वाह तुम्हारी क्लास में बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हैं। अदिति मुस्कुराते हुए थी, थैंक यू मैम। प्रोफेसर बोलती है मैं इंसल्ट कर रही हूँ तुम्हारी। अदिति बोलती है सॉरी मैम। और फिर अदिति बैठ आती है, तो मैम पढ़ाने लगती है। दीदी भी पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, लेकिन बार बार वो मोबाइल पे चेक कर रही थी। हाँ, पूर्वी जग गई थी, उससे मोबाइल उठते ही चार्ज पे लगा दिया था। मोबाइल थोड़ा चार्ज हो गया था तो पूर्वी ने अपना मोबाइल का चार्जर बैग में डाला, अपना सामान भी, और ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो दीदी को वॉइस मैसेज करते हुए जा रही थी, हाँ जान उठ गई, मोबाइल स्विच ऑफ था, बस अभी ऑफिस के लिए निकली हूँ। आप कहाँ हो? ब्रेकफास्ट किया आपने? अच्छा, अच्छे से पढ़ाई करना, ओके। एंड मैं अपनी प्यारी सी सुंदर सी वाइफ को बहुत मिस कर रही हूँ, आई लव यू सो मच। और फिर पूर्वी भी ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस जाते ही सब उसे कॉन्ग्रेट्स करने लगते हैं, उसकी शादी की बधाइयाँ देने लगते हैं। पूर्वी सबको थैंक्स बोलती है, बॉस के कैबिन में जाती है। बॉस बोलता है फाइनली तुम आएगी, मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। पूरे बोलती है बॉस। तो उसके बॉस बोलते हैं अच्छा ठीक है बैठो। तो फिर ये लोग बात बात करते हैं। बॉस पूर्वी को कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। पूर्वी बोलती है हाँ मैंने सुना था इस प्रोजेक्ट के बारे में। बॉस बोलता है तो तुम एक नज़र डाल भी लो, मैं चाहता हूँ ये डील तुम क्रैक करो। पूरी बोलती हाँ बॉस ये डील कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी। बॉस बोलते हो कम ऑन पूर्वी, ऐसा कुछ नहीं है जो हम इंसान कर नहीं सकते अगर हम घबराएं नहीं तो। पूर्वी बोलती ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। उसके बाद पूर्वी बहुत से डाटा लेके अपने कैबिन में चली जाती है, वहीं बैठ के काम करने लगती है और बार बार मोबाइल भी देखने लगती है। कहती लगता है अदिति अभी तक फ्री नहीं हुई। तो पूर्वी मैसेज भी छोड़ती है, बाबू आई लव यू, आई मिस यू, अपनी प्यारी सी आवाज़ ही सुना दो यार। यहाँ पूर्वी को तो मन ही लग रहा था, अपनी वाइफ के बिना बेचारी को ऐसा लग रहा था ज़िंदगी इतनी बोरिंग हो गई है।
हाँ, अदिति का भी कुछ यही हाल था। वो बार-बार टाइम देख रही थी, अरे यार कब लेक्चर ख़त्म होगा, और फाइनली ब्रेक टाइम हो जाती है। अदिति की फ्रेंड कुछ बात कर रही थी, पर अदिति तुरंत ही पूर्वी को कॉल कर लेती है और कहती है, "एक सेकंड।" पूर्वी बोलती, "हे माय बेबी, फ्री हो गई?" अदिति बोलती, जस्ट अभी हुई।" फ्री बोलती, "ब्रेक टाइम है ना, तो कुछ खाया नहीं आपने?" अदिति बोलती, "पहले आपसे बात करूँगी फिर खाऊंगी।" अदिति बोलती, "ओ मैं अच्छा मुझे मिस कर रही हो?" अदिति बोलती, "बहुत ज़्यादा। क्या आपको मेरी याद नहीं आ रही?" पूरी बोलती, "अरे नहीं, थोड़ी सी भी नहीं, मैं तो ऑफिस आया हूँ ना, काम में इतनी बिजी थी कि याद करने का तो वक्त ही नहीं मिला।" अदिति बोलती, "जान।" अदिति बोलती, "ओके आई एम सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। सच कहूँ तो काम में मन नहीं लग रहा, आपकी बहुत याद आ रही है।" अदिति बोलती, मुझे भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। काश हम।" अदिति बोलती, "अच्छा चलो छोड़ो, ऐसी बात नहीं करते वरना सैड हो जाएंगे आप भी और मैं भी।" फिर वो बोलती, कुछ और अच्छी सी बातें करते हैं।" तो ये लोग बातें करने लगते हैं। अदिति की फ्रेंड बोलती है, "अरे ब्रेक टाइम ख़त्म हो जाएगी, कुछ खाना है कि नहीं, चल।" तो अदिति को ज़बरदस्ती कैफेटेरिया ले जाती है। वो खाना लाती है अदिति और अपने लिए, पर अदिति बातों में मगन थी। पर वो बोलती, "जान खाना ठंडा हो रहा है, खा लो।" अदिति बोलती है, "ठीक है।" पर वो वीडियो कॉल कर देती है। अदिति खा रही थी पर भी बस उसे देख रही थी। अदिति बोलती, "आपने नहीं खाना है क्या?" पर वो बोलती, "हाँ थोड़ी देर में खाऊंगी।" अदिति बोलती, "याद से खा लेना, ओके?" पूरी बोलती, ठीक है मेरी जान, आई मिस यू सो मच।" अदिति बोलती, "आई मिस यू टू।" तभी अदिति की फ्रेंड बोलती, "अरे नहीं नहीं, शादी हुई है ना, ये 9 दिन के ड्रामे हैं, उसके बाद क्या मिस यू शिश यू।" जिस पर अदिति अपनी फ्रेंड को घूरती है। पूरी बोलती है, "जरा अपनी दोस्त की तरफ कैमरा घुमाना।" तो अदिति कैमरा घुमाती है। पूरी बोलती है कि यार तुम्हारी दिक्कत क्या है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर अब तो मैं तुम्हारी फ्रेंड फ्रेंड का हस्बैंड हूँ, तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस पे बोलते हैं, "हाँ जीजू, ठीक है जीजू, बाय जीजू।" फिर भी हंसने लगती है। और फिर पूरी अदिति को बोलती है, "ठीक है जान, आप खाना खा लो, उसके बाद स्टडी पे ध्यान देना, ओके?" पूरी बोलती, ठीक है ओके।" और फिर कॉल कट हो जाती है। अदिति खाना खाती है, अपनी फ्रेंड को बोलती, "थोड़ी इज्जत दिया कर, नाउ ही इज़ योर जीजू, ओके?" कहती, "अरे यार ही होता तो समझ में नहीं आता, पर ये तो शी है।" जिस पे अदिति होती, "यार ही शी को तो फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, ओके?" इस पर उसकी फ्रेंड बोलती, "हाँ हाँ ठीक है, तू और तेरी बात है।" और फिर यहाँ अदिति जो है, वो वापस क्लास में चली जाती है और ये लोग पढ़ाई करते हैं अपनी। और जैसे ही कॉलेज छूटता है तो अदिति के पापा लेने आते हैं। अदिति जल्दी से कार में बैठती है, अपने पापा के साथ मस्ती करते हुए घर जा रही थी। साथ साथ वो पूर्वी को टेक्स्ट भी कर रही थी, पूर्वी अदिति से बात कर रही थी, साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। तभी पूर्वी को बॉस की कॉल आती है। वो अपने कैबिन में बुलाते हैं। बॉस के कैबिन में जैसे ही पूर्वी जाती है, बॉस उससे बोलता है कि तुमने क्या सोचा। फिर बोलती है, "किसके बारे में?" बॉस बोलते हैं, "डील की बात कर रहा हूँ मैं।" अदिति बोलती है, "हाँ यू आर राइट, मैं ये कर लूँगी, इतना भी मुश्किल नहीं है।" बॉस बोलते हैं, "तो क्या प्रपोजल रखने वाली हो?" पूर्वी बोलती है, "वो अभी तक सोचा नहीं है मैंने।" बॉस बोलते हैं, "पूर्वी वेकेशन से तुम बाहर आ गई हो, तुम्हें नहीं लगता?" पूर्वी बोलती है, "सॉरी वो मैं कर लूँगी, डोंट वरी।" बॉस बोलते हैं, ग्रेट, एंड आई होप कि तुम पहले की तरह मन लगा के काम करो।" पूरी बोलती, श्योर। उसके बाद पूरी अपने कैबिन में जाती है और काम करने लगती है। यहाँ अदिति घर आ गई थी, घर आते ही बवाल करने लगती है। उसकी मम्मी बोलती, "क्या हुआ, तो इतना शोर क्यों कर रही है, चीख क्यों रही है?" अदिति बोलती, "मेरा मन नहीं लग रहा।" हाँ, उसकी मम्मी बोलती, "अच्छा मन नहीं लग रहा, चल तुझे तेरे ससुराल छोड़ के आती हूँ।" अदिति बोलती, "सच में?" उसकी मम्मी बोलती, "पढ़ाई कौन करेगा, चुपचाप रूम में जा और पढ़ाई कर।" अदिति बोलती, "माँ पढ़ाई के दिन गए, अब मैं शादीशुदा हूँ।" उसकी माँ बोलती, "तो शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती है क्या? ड्रामा बंद कर और चुपचाप जाके पढ़ाई कर, वरना तेरी शादीशुदा लाइफ को ना मैं कचरा कर दूंगी।" अदिति बोलती, "ठीक है जा रही हूँ।" फिर अदिति रूम में जाती है, पढ़ने लगती है और अपना मोबाइल देख रही थी कि अभी तक पूर्वी ने कोई मैसेज क्यों नहीं किया। तभी पूर्वी का टैक्स आता है, "सॉरी जान, थोड़ा बिजी हो गई, एक डील क्रैक करनी है, वो डील बहुत बड़ी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।" अदिति मुस्कुराती है, "ठीक है कोई बात नहीं, आप अच्छे से काम करोगे और मैं भी स्टडी कर रही हूँ, फिर बात होती है, ओके? बेस्ट ऑफ लक, एंड आई नो आप कर लोगे।" पर बोलती, लव यू सो मच जान।" अदिति बोलती, "लव यू टू।" अदिति अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाती है और खुद पढ़ाई करने लगती है। यहाँ पूर्वी काम ख़त्म होते ही घर जाती है। उसकी मम्मा उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि पूर्वी रात के 10:30 बजे घर पहुँची थी। उसकी मम्मा बोलती है, "कौन सा तरीका होता है?" पूर्वी बोलती, "माँ बॉस ने एक बहुत बड़ी डील क्रैक करने के लिए बोला है, उसके लिए थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा।" उसकी मम्मा बोलती, "जब तक अदिति थी ना सब ठीक था, हाँ, अब अदिति नहीं है मतलब तेरा घर आने का मन नहीं करेगा, तू घर ही नहीं आएंगे?" पूर्वी बोलती, "माँ ऐसा नहीं है, सच में बॉस ने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग दी थी।" उसकी मम्मा बोलती, ठीक है अब जा, और थोड़ा आराम करने, मैं खाना लाती हूँ।"
पूर्वी आराम कर रही थी, तभी उसकी मम्मा खाना लाती है। पूर्वी का मन नहीं कर रहा था खाने का, उसे याद आता है दीदी उसे कितना प्यार से खिलाते थे। तो उसकी मम्मा बोलती क्या हुआ? पूर्वी बोलती माँ दीदी की बहुत याद आ रही है। उसकी मम्मी बोलती अरे छोटा सा फेस भी बना रखे है, दीदी आ जाएगी। पूर्वी बोलती माँ 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी माँ बोलती अरे लोग सालों सालों दूर रहते अपनी वाइफ से, तो उसे 3 महीने बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो बोलती माँ बस वो आंखों के सामने रहे ना तो मेरा गुजारा अच्छा हो जाता है। उसकी मम्मी बोलती मैंने तो पहले ही बोला था शिफ्ट कर जाते हैं उसी शहर में। फिर वो बोलती माँ ये सब इतना आसान थोड़ी है, बॉस मुझे शिफ्ट नहीं करने देंगे। जिस पर उसकी मम्मा बोलती ठीक है तो कोई और जॉब देख लेना। फिर ये बोलती माँ अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं मैरिड ना हूँ, को पता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है मेरी। इस टाइम पे मैं रिस्क नहीं ले सकती जॉब छोड़ने की, क्या पता आगे मुझे अच्छी पोस्ट पे जॉब मिले या ना मिले, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं माँ। और अब अदिति की फ़ीस। उसकी माँ बोलती हाँ तुम ठीक कह रही हो। फिर ये बोलती माँ उसके एग्ज़ाम से पहले उसकी फ़ीस भरनी होती है। उसकी मम्मा बोलती है तो तुम भरोगी? फिर ये बोलती हाँ माँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब अच्छा थोड़ा लगता है कि बीबी उसकी फैमिली की फ़ीस भरे। जिस पर उसकी मम्मा बोलती है हाँ बेटा बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर उसकी फ़ीस है कितनी? पूरी बोलती ज़्यादा तो नहीं है बस। उसकी मम्मा बोलती कितनी है? अदिति बोलती अच्छी खासी है माँ। उसकी मम्मा बोलती है ठीक है बेटा ज़्यादा प्रेशर मत डालो, अगर तुम भर पाओ तो ठीक है, वरना कुछ सेविंग्स मेरे पास है मुझसे ले लेना। पूरी बोलती क्या माँ आप भी, मैं कर लूँगी आप टेंशन मत लो। और उसके बाद पूर्वी की मम्मा उसे खाना खिला के वहाँ से चली जाती। पूर्वी को बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। अब बोलती अदिति एक कप कॉफ़ी मिलेगी क्या? फिर उसे याद आता है अदिति तो है नहीं। पूर्वी थोड़ा सैड हो जाती है। वो उठती है और कवर में से अदिति की एक शर्ट उठा के उसे किस करके अपने सीने से लगा लेती है। तभी अदिति की वीडियो कॉल आ जाती है। पूर्वी तुरंत वीडियो कॉल पिक करती है। अदिति होती अरे ये तो मेरी शर्ट है ना, क्या कर रहे हो मेरी शर्ट के साथ? हाँ। तो पूर्वी दीदी की शर्ट पे किस करने लगती है। अदिति होती किसी ने तो बोला था मेरे जाने के बाद वो बहुत इंजॉय करेगा, पर अब लगता है किसी का मन नहीं लग रहा मेरे बिना। हाँ तभी तो मेरी शर्ट से रोमांस किया जा रहा है। पूर्वी हंसने लगती है, कहती बेबी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अदिति होती मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मेरी जान। और फिर ऐसे ही ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते अदिति सो जाती है, क्योंकि वो बहुत थक गई थी पढ़ाई करते करते। यहाँ पूर्वी बस अदिति को ही देख रही थी और बोलती है जान आपके बिना ज़िंदगी इतनी टफ हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था, क्या करूँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा यार। और फिर पूर्वी अदिति को देखकर थोड़ा मुस्कुराती है और फिर उसे फ़ीस के बारे में फ़ौरन याद आता है। पूर्वी तुरंत अपना लैपटॉप उठा के काम करने लगती है। उसे पता था अगर वो ये मीटिंग क्रैक कर लेगी, ये डील क्रैक कर लेगी तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और वो आराम से अदिति की फ़ीस अफोर्ड कर पाएगी और घर के बाकी खर्चे भी अफोर्ड कर पाएगी। इसलिए पूर्वी फिर से काम करने लगती है। उसे कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी बॉस से, वो क्लियर करना चाहती थी, इसलिए बॉस को कॉल कर देती है। रात के 12:30 बज चुके थे। उसके बॉस बेचारे सो रहे थे। कहते पूर्वी की कॉल इतनी रात में? हेलो हाँ पूर्वी सब ठीक तो है ना, इतनी रात में क्यों कॉल कर रही हो? पूर्वी बोलते सॉरी मैंने टाइम नहीं देखा, कुछ कन्फ्यूजन थी क्लियर करना था। बॉस बोलते इतनी रात में? पूरी बोलती हाँ वो सॉरी कोई बात नहीं मैं सुबह। बॉस बोलते इट्स ओके, नींद तो ख़राब कर ही दिया, पूछो क्या पूछना था तुमने। तो पूर्वी फिर पूछती है कि इसमें ये मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। बॉस वो सब क्लियर करते कहते अब ठीक है सो जाओ। मैं पूर्वी बोलती ठीक है सॉरी। तो फिर बॉस सो जाते हैं और पूर्वी अपना काम करने लगते हैं। पूर्वी रात के 2 बजे तक जग के काम करती है। तभी दीदी की आंख खुल जाती है, कहती मिस्टर पी वेयर आर यू? पूर्वी तुरंत मोबाइल उठाती है, हाँ बाबू मैं यही हूँ। अदिति बोलती आप इतने फ्रेश क्यों लग रहे हो? हाँ सोए नहीं हो क्या? पूरी बोलती बच्चा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था बस वही करती। अदिति बोलती रात भर जाग के तबीयत खराब हो जाएगी चलो सो। पूरी बोलती हाँ ठीक है। अदिति बोलती यहाँ आओ। पूरी बोलती अदिति बोलती आई हग यू। हाइट अब सो जाओ। और फिर अदिति ऐसी बातें करते हुए पूर्वी को सुला देती है। पूर्वी के सोने के बाद अदिति बस पूर्वी को सोते हुए देख रही थी और कहती इतना हैंडसम हस्बैंड हो और उससे दूर भी रहना पड़े, सोचो क्या गुजरी होगी मेरे फेस टाइम। आई लव यू। और वो बेचारी अदिति भी सो जाती है। अगले दिन जब अदिति की आँख खुलती है तो वो जल्दी से रेडी होती है, पूर्वी से बात करती है। पूर्वी भी जगी हुई थी। अदिति बोलती आप इतनी जल्दी कैसे जग गई? पूर्वी बोलती कल लेट जगी थी ना तो आपसे बात नहीं हो पाई थी। अदिति बोलती अरे इट्स ओके आप रात को लेट सोए थे। पूर्वी बोलती नहीं इट्स ओके, वैसे भी मुझे ऑफिस भी तो जाना है ना।
अदिति बोलती ब्रेकफास्ट करके जाना प्लीज़। फिर वो बोलती ओके बाबू आप भी कर लेना। और फिर दोनों ऐसे ही बातें करते हुए रेडी होकर बाहर आते हैं जहाँ ब्रेकफास्ट लग चुका था। अदिति और फिर भी वीडियो कॉल पे थे और साथ साथ खा भी रहे थे। जैसे ही खाना ख़त्म होता है अदिति की मम्मा बोलती कॉल कट करो। अदिति कहती है हाँ माँ क्या हुआ। उसकी मम्मी बोलती बेटा ब्रेकफास्ट टेबल पे तो एटलीस्ट फैमिली को टाइम दिया करो। तुम यहाँ हो कि भी यहाँ नहीं होती, अच्छा थोड़ी लगता है, तुम्हारे पापा होते हैं भाई होते हैं यहाँ पे। अदिति बोलती तो माँ मैं अपने मिस्टर पी से ही बात कर रही हूँ किसी और से थोड़ी। इसकी मम्मा बोलती है तो यहाँ रह ही क्यों रही हो जब हाँ बात ही तुम्हें तुम्हारे मिस्टर पी से करनी है तो वहीं जाके रहो ना। अदिति बोलती माँ बाप मुझे टोंट काट रहे हो। उसकी माँ बोलती तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, कम से कम फैमिली के साथ हो तो थोड़ा टाइम फैमिली को भी दो। अदिति बोलती सॉरी माँ अब से ऐसा नहीं होगा। उसकी माँ बोलती गुड, ऐसा हुआ तो फिर तुम्हारी केयर भी नहीं। तभी परवी के अच्छा अदिति के पापा आ जाते हैं, कहते चले बेटा। अदिति बोलती है हाँ पापा। और उसके बाद आज अदिति अपने पापा के साथ कॉलेज के लिए जाती है। अदिति जैसे ही कॉलेज पहुंचती है तो परवी को टेक्स्ट करती है हाँ बीबी मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ। परवी बोलती गुड, मैं भी बस ऑफिस पहुंचने वाली हूँ। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद परवी भी अपने ऑफिस पहुंच जाती है। और परवी बाइक यूज़ कर रही थी इन दिनों में। वो जैसे ही ऑफिस जाती है कैबिन में जाके काम करने लगती है। थोड़ी देर में कैबिन पे नोक नोक होता है दरवाजे पे। तो पूरी बोलती यस कम इन। तो उसके बॉस अंदर आते हैं। पूरी बोलती बॉस आप। बॉस बोलते हाँ तुमने रात में नींद ख़राब की तो सोचा मैं तुम्हारे दिन का चैन ख़राब कर दूँ। इस पर पूरी हंसने लगती है और फिर बॉस से बात करने लगती है। बॉस बोलते हैं अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है। पूरी नहीं कहती नहीं। तो बॉस बोलते हैं तो दिखाओ क्या क्या कर लिया तुमने। तो पूरी बताती है मैंने इसमें ये चीज़ें ऐड किया ये चीज़ें ऐड किया। बॉस वैसे ही इम्प्रेस थे, पूर्वी से बोर हो जाते हैं। वो कहते अब तो ये डील पक्का हमारी। पूर्वी बोलती आई होप सो। तो उसके बाद बॉस को कॉल आ जाती है। वो पूर्वी को बोलते हैं कि हाफ एन आवर तक हमने निकलना है, अपनी सारी तैयारी कर लेना। पूर्वी बोलती है ठीक है। पूर्वी अपनी तैयारी करने लगती है और बॉस वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अदिति का मैसेज आता है मिस्टर पी क्या आप मीटिंग के लिए निकल गए। पूरी बोलती है हाफ एन आवर में निकलना है। अदिति बोलती है ठीक है आई लव यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मीटिंग अटेंड करना एंड आई नो ये डील आप क्रैक कर ही लोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। बस रिलैक्स होके करना, बिल्कुल हाइपर मत होना। मैं तो अभी से बेस्ट ऑफ लक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर क्लास में होंगी ना तो बात नहीं कर हो पाएगी। पूरी बोलती इट्स ओके जान, थैंक यू सो मच। और आप भी अपना मन लगा के पढ़ाई करना ओके। अदिति बोलती ठीक है। तो उसके बाद अदिति अपनी पढ़ाई करने लगती है और यहाँ पूर्वी वो अपनी सारी तैयारियां वगैरह कर लेती है। हाफ एन आवर के बाद पूर्वी अपने बॉस की ही कार में बैठ के मीटिंग के लिए जा रही थी। तभी पूर्वी का बॉस पूर्वी को बोलता है पूर्वी क्या मैं तुमसे एक ओपिनियन लूँ। पूर्वी बोलता है श्योर बॉस क्या पूछना चाहते हैं। बॉस बोलते हैं आजकल एक लड़की है जिसे मैं बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ। पूर्वी बोलती है गुड ये तो अच्छी बात है। वो कहते हैं बट प्रॉब्लम यह है कि वो शायद मुझे उस नज़र से नहीं देखती। पूर्वी बोलती है आपको कैसे पता। बॉस बोलते पता चल जाता है ना अगर लड़की आपको लाइक करती हो तो। पूरी बोलती तो फिर वो उस बोलते पर मुझे वो बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ वो जाने कि मुझे कितना पसंद करता हूँ। सोच रहा हूँ उसे कुछ गिफ्ट दूँ, डायमंड रिंग डायमंड नेकलेस क्या चीज़। पूरी बोलती अगर आप ये सब देंगे तो वो समझेगी कि आप उसे गोल्ड डिगर समझ रहे हो। उस बोलते मतलब पूरी बोलती लड़कियों को ना महंगी चीज़ें पसंद आती हैं पर उससे ज़्यादा उन्हें वो चीज़ें पसंद आती हैं जो दिल से दी जाए। बॉस कहते हैं मैं कुछ नहीं समझा तुम घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो। पूरी बोलती कुछ ऐसा जो प्यार की निशानी हो जिसे देख के वो समझ जाए कि आप उसे प्यार करते हो। बॉस बोलता है ताजमहल। पूरी बोलती हाँ दे सकते हो वैसे परफेक्ट गिफ्ट है। बॉस बोलते हैं ठीक है ऐसे थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। पूरी बोलती एनी टाइम। तभी ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अंदर जाते हैं। पूर्वी जो है वो अपनी डील के बारे में सब कुछ बताती है जो उसने चीज़ें सोची थी या नई नई चीज़ें ऐड करी थी। तो क्लाइंट्स को वो सब बहुत अच्छा लगता है और ये डील क्रैक हो जाती है। पूरी बहुत खुश थी। बॉस उसे कांग्रेट्स करते हैं कहते मुझे पता था तुम कर लोगे। पूरी बोलती आपने प्रॉफिट की बात की थी, कितना प्रॉफिट। बॉस बोलते मुझे लगा तुम प्रॉफिट में इंटरेस्टेड नहीं हो। इस पे पूरी बोलती अब बहुत ज़्यादा हूँ, शादी हो गई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। उसके बॉस बोलते अच्छा जी ऐसे भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, बच्चे बच्चे थोड़ी हुए बस शादी ही तो हुई है। फिर भी हंसने लगती है। और बॉस बोलते हैं वैसे कितना ही खर्चा होता होगा तुम्हारा। पूरी बोलती है एक्चुअली मेरी वाइफ डॉक्टर बन रही है तो आपको तो पता ही है फीसेस कितनी एक्सपेंसिव होती हैं। बॉस बोलते हैं ओहो तो तुम अपनी बेगम को पूरा खर्चा उठा रही हो हाँ। पूरी बोलती है हाँ क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉस हंसने लगते हैं कहते हैं ठीक है तुम्हारा प्रॉफिट जितना भी बनेगा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। पूरी बोलती थैंक यू सो मच। तो उसके बाद पूर्वी बॉस बात करते करते ऑफिस में आ जाते हैं।
वो सब अपने कैबिन में चले जाते हैं, फिर वो अपने कैबिन में आ जाती है और काम करने लगते हैं। यहाँ मोबाइल जैसे उठाती है तो देखते दीदी कितने सारे मैसेज आए होते हैं, मिस्टर पी वेयर आर यू, मीटिंग के बाद में बताओ ना सब ठीक रहा, हमने डील क्रैक कर ली ना। फिर भी कॉल करती है, अदिति बोलती थैंक गॉड आपने कॉल की, कब का वेट कर रही थी, कब से, सब ठीक तो है ना। फिर भी बोलती हाँ मेरी जान सब ठीक है, डोंट वरी, डील मैंने क्रैक कर ली है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। अदिति बोलती ग्रेट, मुझे पता था आप ये कर लोगे। फिर भी कहती पता है इसमें मेरा बहुत सारा प्रॉफिट बना है। अदिति बोलती कितना, पूरी बोलती करोड़ों का प्रॉफिट मैंने कंपनी को करवाया है, तो मेरा प्रॉफिट उसमें से कुछ लैक्स तो बने गई। पूरी अदिति बोलती वाह कुछ लैक्स, क्या बात है, मेरी जान तो बड़ी अमीर है, पार्टी कब दे रहे हो। अदिति बोलती जब सॉरी पूर्वी बोलती जब मेरी जान बोले। अदिति बोलती मिलने आ जाओ ना, मिलिए वही पार्टी है। पूर्वी बोलती जान अभी नहीं, थोड़े दिन ठहर जाओ फिर पक्का आऊँगी। अदिति बोलती आपने बोला था मुझसे मिलना आ गया। पूरी बोलती बाबू कल ही तो आपको छोड़ के आई हूँ, अब आज फिर आ जाऊँ तो सब क्या सोचेंगे। अदिति बोलती यही सोचेंगे कि आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो और कुछ नहीं सोचेंगे। पूरी बोलती बार बार ससुराल आना अच्छा नहीं लगता ना। अदिति बोलती जब आपके ससुराल में आपकी वाइफ हो तो आप 24 घंटे आ सकते हो, समझी ना। फिर बोलती हाँ ठीक है, बताओ पढ़ाई कैसे जा रही है। अदिति बोलती बहुत अच्छी जा रही है, पता है प्रोफेसर्स ने पहले मुझे बहुत टोन काटा है इतनी छुट्टियाँ करने पे। फिर भी कहती ओह मेरा बच्चा, तो आपने बताया अपनी शादी के बारे में। अदिति बोलती पूरी क्लास के सामने कैसे बोलती, सब मजाक बनाते हो मेरा। अदिति बोलती अच्छा वैसे आप बताओ आपके ऑफिस में सबको पता है ना हमारे बारे में। पूरी बोलती हाँ सबको पता है। अदिति बोलती फिर ठीक है। पूरी भी कहती है अच्छा ठीक है, अब पढ़ाई करो, ज़्यादा शैतानी मत करो ओके, और मुझे ज़्यादा मिस मत करना वरना मैं भी मिस करने लगूंगी। अदिति बोलती किसने बोला मैंने आपका मिस किया, मैंने आपको बिल्कुल मिस नहीं किया। पूरी बोलती मेरा बच्चा झूठ भी बोलता है। अदिति बोलती बाबू मैंने बहुत मिस किया। पूरी बोलती मुझे पता है मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, चलो अब पढ़ाई करो, बहुत होगी बातें। अदिति बोलती ओके। तो अदिति अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी चले जाते हैं, तो वहीं पे पढ़ाई करने लगते हैं क्योंकि अभी कोई लेक्चर था नहीं। अदिति ने इतना टाइम ऑफ लिया था तो उसकी फ्रेंड ने उसके लिए नोट्स वगैरह बनाए थे, वो भी अदिति को देती है। अदिति बोलती थैंक यू यार, तो सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और फिर अदिति अपनी पढ़ाई करने लगती है। तभी अदिति क्लास की कुछ और लड़कियां में आती हैं और अदिति के साथ सबके साथ हेलो हाई थी पूरी क्लास के साथ, तो वो लोग अदिति से बात करते थे हमने सुना है तेरी शादी होगी, क्या ये सच है। अदिति शर्माते हुए कहती हाँ ये सच है। तो उसकी फ्रेंड्स बोलती पर तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की यार, अभी तो पूरा करियर पड़ा था, करियर तो अपना बना लेती। जिस पे अदिति बोलती मेरी लव मैरिज है, मैंने अपनी मर्जी से किया। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती वाह लव मैरिज, क्या करता है तेरा हस्बैंड, हाँ हमें भी तो पता चले हमारे जीजू क्या काम करते हैं। तो अदिति बताती है कि वो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे एंड ऑल। इस पर कहते हैं हमारे जीजू से कब मिलवाएगी, वो तुझे लेने आएंगे ना आज। अदिति बोलती वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, पढ़ाई के लिए मैं या मम्मा के घर आ गई थी। अरे यार अभी अभी शादी हुई, अभी अलग हो गए, तुम लोग हनीमून पे भी गए हो या नहीं। अदिति बोलती नहीं यार। तो उसकी फ्रेंड हंसने लगती है क्या यार, क्या मज़ा फिर शादी का जब हनीमून पे नहीं गए। अदिति बोलती देखो हम ज़रूर जाएंगे पर अभी नहीं जा सकते, तुम लोग के सामने अभी स्टडी इंपॉर्टेंट है। जिस पर उसके फ्रेंड्स बोलती ये तो है, वैसे पार्टी कब दे रही हो, हाँ शादी करके बैठ गई, बुलाया भी नहीं हमें। तो अदिति हंसने लगती है जब बोलो तो बोलते ठीक है हमें तो आज ही पार्टी से। अदिति बोलती है ठीक है। तो यहाँ तभी पूर्वी की कॉल आ जाती है। अदिति बोलती हाय जान अभी आपको याद कर रही थी। पूर्वी बोलती अच्छा जी, और मुझे याद क्यों किया जा रहा था। अदिति बोलती मेरी फ्रेंड्स आपके बारे में पूछ रहे थे। तभी अदिति की फ्रेंड बोलती हमारे जीजू हैं। अदिति बोलती तो इतनी हमारी बात कराओ ना। तो अदिति बोलती मैं स्पीकर पे डाल रही हूँ। अदिति स्पीकर पे डाल दे तो उसके फ्रेंड सामने से लड़की की आवाज़ सुन के परेशान हो जाते हैं। अदिति बोलती तो क्या मैं एक लड़की से शादी नहीं कर सकती, अगर लड़की से प्यार कर सकती हूँ तो। उसके फ्रेंड बोलते नहीं नहीं हम तो बस ऐसे ही पता नहीं था ना। एनी वे कंग्रेचुलेशंस मिस्टर, अदिति क्या बुलाते तुम इन्हें। अदिति बोलते मिस्टर पी। तो बोलते हाँ कंग्रेचुलेशंस मिस्टर पी, हमारी दोस्त तो बड़ी गद्दार निकली, शादी कर ली, हमें बुलाया भी नहीं और ट्रीट भी नहीं दी, कम से कम आपको तो हमें ट्रीट देनी चाहिए थी ना। पूरी बोलती तो ठीक है आज मेरी तरफ से मेरी सालियों की एक ट्रीट, अदिति आप इन्हें ट्रीट दे दो। अदिति बोलती हाँ वो तो मैं देने जा ही रही थी। पूरी बोलती पर ये मेरी तरफ से है। अदिति बोलती आप दो मैं दूँ एक ही तो बात है। पूरी बोलती नो बेबी ये मेरी तरफ से। अदिति बोलती ठीक है। अदिति कॉल कट करते हैं, इतने में उसके अकाउंट में मैसेज आता है कि पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। फिर भी अपनी फ्रेंड्स को दिखाती है और कहती लो पूरे 15K आ गए, अब बताओ कहाँ पार्टी करनी है। कहती अरे 15,000, अरे वाह तो जम के पार्टी करेंगे। तो सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अदिति बोलती पर कॉलेज से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि पापा लेने आएंगे मुझे।
इस पर कहती है चलो कॉलेज में ही मस्ती कर लेंगे। तो फिर ये सब कैफेटेरिया जाते हैं, अदिति सबको पार्टी देती है, सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ये लोग खाते हैं पीते हैं मस्ती करते हैं। और तभी अदिति के ना एक प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं, कहते क्या चल रहा है, हाँ तुम लोग तो लाइब्रेरी जा रहे थे। जिस पर कहते हैं अरे मैम अदिति की शादी हुई है ना, तो वो पार्टी दे रही है उस खुशी में। तो प्रोफेसर बोलते व्हाट अदिति तुम्हारी शादी हो गई, तुमने बताया भी नहीं। अदिति बोलती सब इतनी जल्दी हो गया कि टाइम ही नहीं मिला। तो कहते हैं तुम्हारी पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अदिति बोलती मतलब, तो बोलते अरे तुम्हारा अभी शादी करने के दिन थे, अभी तो पढ़ाई के दिन थे, इतनी टफ तुम्हारी स्टडी, और ऊपर से तुम्हें शादी के बंधन में बांध के इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी। जिस पे बोलती है दीदी, ये बोलती है ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी करी है और मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस पे प्रोफेसर बोलती है ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, अब मैं क्या ही बोलूँ। अदिति बोलती मैम प्लीज़ आप भी हमें ज्वाइन कीजिए ना। जिस पे प्रोफेसर भी वहीं बैठ जाते हैं, सभी इकट्ठे खाते हैं पीते हैं मस्ती करते हैं। और तभी अदिति के पापा उसे लेने आ जाते हैं। अदिति बिल पे करती है, सबको बोलती है पापा आ गए हैं तो आई हैव टू गो। जिस पे प्रोफेसर बोलती है अच्छा तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें लेने नहीं आई। तो अदिति की फ्रेंड बोलती है अक्सर वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं। जिस पे प्रोफेसर बोलती है लगता है तुम पे शादी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ी, इसके साथ साथ तुम्हारे हस्बैंड पे भी नहीं पड़ी। अब ये बात अदिति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अदिति बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, और ये जो मैंने यहाँ ट्रीट दिया ना, ये भी मेरे हस्बैंड ने दिया, मैंने नहीं दी, अपनी सालियों को दिया उन्होंने। और अदिति को थोड़ा गुस्सा आ जाता है प्रोफेसर के इस बात पे, तो उसके फ्रेंड्स का हाथ पकड़ के उसे रिलैक्स करती हैं। उठती जाना पापा वेट कर रहे होंगे बाहर। तो अदिति बाहर जाती है और उसका मूड ख़राब था। उसके पापा बोलते हैं क्या हुआ, पर अदिति कुछ भी नहीं बोलती। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि एनिमल पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये लव स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।